लास्ट वाले लेक्चर में आपने ये सीखा था कि आप मोनी रॉय की ड्राइंग की परफेक्ट आउटलाइन किस तरीके से कर सकते हो। अब इस लेक्चर और इसके बाद वाले लेक्चर्स में आप उस आउटलाइन के अंदर किस तरीके से आपने शेडिंग करनी है, ये सब आप सीखने वाले हो। ये शेडिंग का फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में आप इतना एरिया शेड करना सीखोगे। ये ट्यूटोरियल्स बिल्कुल टू द पॉइंट रहने वाले हैं, इसमें कोई भी फालतू की बातें मैं नहीं करूंगा और इनमें जो भी स्टेप्स मैं आपको समझाऊंगा उसको आप अच्छे से समझिएगा और फिर उसको अपने काम में अप्लाई करने की पूरी कोशिश कीजिएगा और हो सके तो आप मेरे साथ साथ भी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस ट्यूटोरियल में जो भी मटेरियल्स मैं यूज करूंगा उनकी डिटेल्स आपको मैं साथ साथ देता रहूंगा। अगर आप उनके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। मटेरियल्स के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। और इस ट्यूटोरियल सीरीज में शेडिंग की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले आई से। मैं हमेशा आई से स्टार्ट करता हूँ। आपकी कोई अदर प्रेफरेंस हो सकती है, आप चाहो तो हेयर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर किसी भी और अदर पार्ट से, बट फॉर मी आईज आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ माय पोर्ट्रेट। बस ये शुरू से आदत है कि पहले मैं आईज को क्रिएट करूं, उसके बाद बाकी के पार्ट्स को। तो सबसे पहले हम आईज को शेड करना शुरू करते हैं। इसका मेरा प्रोसेस सिंपल सा रहने वाला है। सबसे पहले मैं चारकोल पेंसिल के साथ इसके डार्केस्ट एरियाज को कवर करूंगा, उसके बाद उससे लाइटेस्ट एरियाज को, फिर उससे लाइटेस्ट, फिर उससे लाइटेस्ट। मतलब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्क करूंगा। कहते हैं ना कि वर्क करना है लाइट टू डार्क करो हमेशा, वो भी सही है, हम उस तरीके से भी वर्क करेंगे, बट स्पेसिफिकली इस एरिया में मैं इसी तरीके से वर्क करता हूँ। सबसे पहले मैं डार्केस्ट एरियाज को कवर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर लाइट, फिर उससे भी लाइट, या फिर कई बार डार्क एरिया, फिर सबसे लाइटेस्ट टोन, फिर उसके बाद मिड टोन्स, देन हाई टोन्स। इस तरीके से भी मैं वर्क ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द टाइप ऑफ द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम डार्क एरिया को शेड करना स्टार्ट करते हैं और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ कैमरन की सॉफ्ट ग्रेड चारकोल पेंसिल। इसको आपने बिल्कुल शार्प कर लेना है, पिन पॉइंट, और इससे आपने इस पूरे एरिया को कवर करना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने इसकी बेसिक आउटलाइन क्रिएट करनी है, उसके बाद फिर आपने उसके बीच में डार्क एरिया को शेड कर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। बाय द वे, बेसिक आउटलाइन करने तक आपने एक और काम करना है कि इसकी जो व्हाइट आई बॉल है आपने उसको भी पहले शेड कर देना है विद व्हाइट चारकोल पेंसिल, या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल 2H ग्रेड की पेंसिल या फिर कोई भी लाइटेस्ट टोन के साथ आप उसको हल्का सा शेड कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने इसको बाद में किया तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि चारकोल सभी तरफ स्प्रेड हो चुका होगा और चारकोल के इस तरफ स्प्रेड होने के चांसेस फिर ज्यादा रहेंगे अगर आप इसको बाद में करते हो। तो अभी मैं इसके ऊपर यूज कर रहा हूँ जनरल की व्हाइट चारकोल पेंसिल। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई और ब्रांड की है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर चारकोल पेंसिल ही नहीं है तो फिर आप इसको रहने भी दे सकते हो। ये जस्ट एक तरह का एड ऑन है। और फिर इसको हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए। अभी बाकी का एरिया भी आप शेड कर दीजिए। बाहर की तरफ ब्लैक एरिया को शेड करने के बाद अब आप मेन आई बॉल को भी शेड कर सकते हो। और इसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ वेगास लिप फिलर ब्रश। और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल। मैं ज़्यादातर इसमें मैकेनिकल पेंसिल ही यूज़ करूँगा, HB और 4B ग्रेड की। इसके अलावा जो 2B ग्रेड की पेंसिल होगी वो मेरे पास है स्टेडलर की। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अपर आई एरिया को शेड करना, और इसके लिए मैं HB ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और ये है मैकेनिकल पेंसिल। आपने बस इसको हल्का सा शेड करना है बिकॉज इसकी टोन्स बिल्कुल लाइट है। पहली लेयर क्रिएट करने के बाद आप मेकअप ब्रश के साथ या फिर सॉफ्ट टिश्यू या फिर ईयरबड के साथ आप इसको शेड कर सकते हो। इतने एरिया में थोड़ा सा डार्क है इसलिए मैं इतना छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। बाकी जो इतने एरिया के ऊपर है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसको लाइट करना पड़ेगा बिकॉज ये टोन्स थोड़ी सी डार्क हो गई हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर 2H ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी चाहिए थी। अभी इतना करना ठीक रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ यहाँ पे। अभी थोड़ी सी करेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर इसकी टोन्स की। जो डार्क टोन्स हैं ये थोड़ी सी मुझे इरेगुलर शेप दिखाई दे रही है इसकी। थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ और इसकी शेप भी थोड़ी सी ठीक कर लेता हूँ। अब इसको फिर से हम ब्लेंड करेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर मैंने डार्क टोन क्रिएट किया है और यहाँ पर है लाइट टोन। इन दोनों के बीच में कितना मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है, सीधी सी बात है। और इसको आपको डिफ्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है।
डिफ्यूज का मतलब ये है कि ये दोनों टोन्स के बीच एक ब्रिज गैप पड़ना चाहिए। अगर ब्रिज बनेगा तभी ये टोन्स में एक थोड़ी सी स्मूथनेस आपको दिखाई देगी और उसके लिए आप फिर इस तरीके से ईयरबड को यूज कर सकते हो। हालांकि इसमें एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट उनमें से एक तरीका ये भी है। अभी थोड़ी सी स्मूथ लग रही है, इसके बीच में थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर देता हूँ टोन को इस तरफ, सो दैट हमें एक 3D इफेक्ट मिले। इतना करना आई थिंक इनफ रहेगा। अभी इसको थोड़ा सा मैं और करेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम आईब्रोज को क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं और उसके लिए मैं फिर से वही पेंसिल यूज कर रहा हूँ, कैमलिन की सॉफ्ट ग्रेड चारकोल पेंसिल। बस ध्यान रहे कि जब भी आप चारकोल पेंसिल यूज करो ये वाली, ये बिल्कुल शार्प रहनी चाहिए, स्पेशली जब आप फेशियल फीचर्स क्रिएट कर रहे हो। अगर आप नहीं रखोगे तो फिर आपके वर्क में एक्यूरेसी बहुत कम आएगी और आपके वर्क में फिर डिटेल्स की कमी रह जाएगी। तो अगर डिटेल में वर्क करना है तो अपने टूल्स भी बिल्कुल शार्प रखनी चाहिए आपको। पहले मैंने इसकी आउटलाइन क्रिएट कर लिया है। अब इसके बीच में मैं फिल कर रहा हूँ जेनरल की एक्स्ट्रा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। अब इसको बाद में ब्लेंड कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं फिर से करेक्शन करूंगा विद द कैमलिन चारकोल पेंसिल। करेक्शन इन द सेंस कि इसमें जो हेयर स्टैंड्स हैं उनको क्रिएट करूंगा और ब्लेंड करने के बाद चारकोल थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ जाता है, तो उसको फिर से एक डार्क लुक देने के लिए, डार्क टोन देने के लिए इसके ऊपर फिर से चारकोल पेंसिल यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं विद द वेगास लिप फिलर ब्रश। अब फिर से इसके ऊपर मैं कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा। थोड़ी सी कमी मुझे इस यहाँ पर टोन्स की लग रही है कि यहाँ पर डार्क टोन थोड़ी सी कम है, तो इसलिए फिर से इसके ऊपर मैं एक टोन क्रिएट कर रहा हूँ। तो हमारी लेफ्ट आई तो अच्छे से शेड हो चुकी है। अब इसके बाद हम राइट आई को शेड करना स्टार्ट करेंगे और उसको शेड करने के स्टेप्स भी बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हमने लेफ्ट आई को शेड किया था उस तरीके से हम इसको भी शेड करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो स्टेप है, इसके जो डार्केस्ट एरियाज हैं उनको मैं पहले एक बार अच्छे से आउटलाइन कर लूँ। फिर आउटलाइन करने के बाद इसका जो व्हाइट पोर्शन है उसको मैं शेड करूंगा विद चारकोल पेंसिल। अगर चारकोल पेंसिल नहीं है तो फिर आप कोई भी लाइट पेंसिल से आप उसको शेड कर सकते हो, एक हल्का सा 3D इफेक्ट देने के लिए और शेडोज देने के लिए। फिर उसके बाद हम अपर आई एरिया को शेड करेंगे एंड आईब्रो को, और फिर उसी के साथ हम इसके आईलैशेस भी क्रिएट कर लेंगे। ओके, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है एंड स्टेप्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अभी आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि मैं इसको भी किस तरीके से शेड कर रहा हूँ और आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप भी बिल्कुल एज इट इज क्रिएट कर पाओ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। पहले वाली आई के अपर पार्ट में लाइट शेड क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था मुझे, तो इस पार्ट में लाइट शेड क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास ये जो पेंसिल है ये है फेबर कैसल 9000 की 2H क्रिएट पेंसिल। अगर आपके पास कोई और पेंसिल भी है 2H क्रिएट की या फिर लाइटेस्ट टोन कोई भी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और आपने जब शेडिंग वगैरह लेयरिंग वगैरह करनी है तो पेंसिल को बिल्कुल सॉफ्टली यूज़ करना है इसको, क्योंकि जो लोअर ग्रेड की पेंसिल होती हैं उनका लेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप शेडिंग कर रहे हो या फिर लेयरिंग कर रहे हो और आपने पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर के साथ चला दिया पेपर के ऊपर, इससे पेपर के ऊपर इंप्रेशंस वगैरह आ जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है आपने। हालांकि कोई भी आपने शेडिंग करनी है किसी भी पेंसिल या फिर किसी भी ग्रेड के साथ तो आपने हमेशा लाइटली यूज़ करनी है, एक्सेप्ट ऑन दोज एरिया जहाँ पर आपको थोड़ी सी डार्क टोन क्रिएट करनी है। अब जैसे अभी मैं यहाँ पर डार्क टोन क्रिएट करने वाला हूँ विद दी 4B ग्रेड मैकेनिकल पेंसिल। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रेशर के साथ यूज़ करूँगा। पहले तो जो स्टार्टिंग वाली लेयर है वो तो मैं बिल्कुल लाइटली क्रिएट करूँगा, लेकिन जैसे जैसे मैं लेयर इसके ऊपर इंक्रीज करता जाऊँगा मैं प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ाता जाऊँगा सो दैट इसकी लेयर में थोड़ी सी डार्कनेस आए। ऐसा करने से आप एक ही पेंसिल के साथ मल्टीपल टोन्स क्रिएट कर सकते हो। अब इतना इसको शेड करने के बाद आप ईयरबड या फिर सॉफ्ट मेकअप ब्रश के साथ आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। यहाँ पर टोन फिर से थोड़ी सी डार्क होगी, इसको हम बाद में लाइट करेंगे। पहले जितनी हमने यहाँ पर डार्क टोन्स अचीव करनी है पहले हम उसको अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी की टोन्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जेनरल की एक्स्ट्रा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। अब इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ विद द नीडेड इरेजर।
तो सेकंड आई भी अच्छे से शेड हो चुकी है। अब इन दोनों को शेड अच्छे से करने के बाद अभी हम नेक्स्ट शेड करेंगे इसके फोरहेड को। चाहे तो आप फोरहेड को शेड कर लो या फिर आप नोज की तरफ शेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। बट जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मैं हमेशा फोरहेड को सेकंड नंबर पे शेड करता हूँ आइज के बाद। तो अभी हम फोरहेड को शेड कर लेते हैं और इसको शेड करने का तरीका भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको जस्ट करना ये है कि आप पहले इसकी जो बाउंड्रीज है उसको एक बार फिक्स कर दें, मतलब कि चारकोल पेंसिल के साथ इसकी जो बाउंड्रीज हैं, ये वाली जो हेयर की बाउंड्रीज बन रही हैं, आप एक बार इनको शेड कर लें सो दैट इसके फोरहेड को शेड करे होंगे, उसको शेड करते करते इसकी जो हेयर लाइंस हैं ये भी उसके साथ मर्ज ना हो जाएं और फिर हमें ट्रायजेक्टरी फिर से दोबारा डिफाइन करने में मुश्किल हो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप पहले इसको हल्का सा चारकोल के साथ इस तरीके से आउटलाइन कर दें, उसके बाद फिर आप इसमें शेडिंग करना शुरू कर सकते हो। फोरहेड की बाउंड्री की आउटलाइन हमने कर ली है विद दी चारकोल पेंसिल। अभी हम इसमें शेड करना शुरू कर सकते हैं और शेड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको स्टेप्स अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपने लाइटेस्ट टोन क्रिएट करनी है। अभी देखिए मैं लाइट टू डार्क वर्क करूंगा। पहले मैंने आपको सिखाया था कि डार्क टू लाइट वर्क करना है, मतलब डार्क फिर लाइट एंड देन उसके बाद मिड टोन्स, इस तरीके से वर्क करना है। और अभी जो वर्क करना है हमने ये करना है लाइट टू डार्क। तो सबसे पहले मैं लाइट टोन क्रिएट करूंगा और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 2H ग्रेड पेंसिल ऑफ द फैबर-कैस्टल। आपके पास अगर कोई और ब्रांड की पेंसिल है 2H ग्रेड की तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बस जरूरी है कि वो लाइटेस्ट होनी चाहिए। अगर लाइट टोन से आप वर्क करोगे तो आपका कंट्रोल ज्यादा रहेगा टोन्स के ऊपर। आपने पहले फर्स्ट लेयर क्रिएट करनी है, उसके बाद फिर उसको ब्लेंड करना है एंड देन सेकंड लेयर क्रिएट करनी है, फिर उसको ब्लेंड करना है एंड देन फिर से थर्ड लेयर आपने क्रिएट करनी है। ये चीज आपने तब तक करती रहनी है जब तक कि आप एक डिजायर्ड टोन ना क्रिएट कर लो। वो क्रिएट करने के बाद फिर आप धीरे धीरे उसके टोन्स को डार्क करना शुरू कर सकते हो, जहां जहां भी आपको डार्क टोन्स दिखाई दे रही हैं। जैसे कि इसके मिड में सारी लाइट टोन्स हैं और इसके जो दोनों साइड्स हैं ये थोड़ी सी डार्क हैं। पहले हम पूरे एरिया को एक जैसा टोन कर लेंगे जैसी टोन्स मिड में हैं, उसके बाद फिर हम साइड्स में वर्क करना शुरू करेंगे। अभी मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ विद दिस सॉफ्ट टिश्यू। आपने ब्लेंडिंग जब करनी है तो आपने इस तरीके से सर्कुलर मोशन में करनी है अपनी फिंगर से, और ब्लेंडिंग करते वक्त आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप इसकी आईब्रोज की तरफ ना अपनी फिंगर को ले जाओ। अगर ऐसा करोगे तो फिर इसके जो चारकोल है वो इस तरह स्प्रेड हो जाएगा। अगर इससे आपने बचना है तो आप एक और चीज कर सकते हो, आप आईब्रोज की तरफ की जो ब्लेंडिंग है आप उसको एयरबड के साथ कर लीजिए, इससे आपका ब्लेंडिंग के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहेगा। तो बेस टोन इसकी बहुत अच्छे से क्रिएट हो चुकी है। अभी हम इसकी साइड्स के ऊपर शेडिंग करना शुरू कर सकते हैं और उसके लिए मैं यूज करूंगा HB ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल। आपने जस्ट इसकी साइड्स के ऊपर यहाँ पर हल्की हल्की सी शेड करनी है और उसको बाद में हम फेस से ब्लेंड कर देंगे विद सॉफ्ट टिश्यू या फिर ईयरबड या फिर मेकअप ब्रश। अभी हम इसको ब्लेंड कर देंगे विद सॉफ्ट टिश्यू। अब एक लेयर में और क्रिएट करूंगा विद दी 2H ग्रेड पेंसिल, क्योंकि कहीं कहीं पर टोन हल्की सी लाइट रह गई है, तो उन सभी टोन्स को इक्वल करने के लिए मैं एक बार फिर से इसके ऊपर ये शेड करूंगा। अब इसको भी आप ब्लेंड कर दीजिए। थोड़ी सी यहाँ पर टोन मुझे लाइट लग रही है तो इसको भी मैं हल्का सा डार्क कर दूंगा। हो सकता है मुझे बाद में भी इसके ऊपर करेक्शंस करनी पड़े, तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार काम कर दिया तो वहीं पर काम खत्म। ये चीज आपको बार बार दिमाग में आती रहेगी कि यार यहाँ पर मैंने वर्क तो कर लिया लेकिन यहाँ पर मुझे अभी भी थोड़ी सी कमी लग रही है। तो उन कमियों को आपने बार बार एनालाइज करते रहना है अपने वर्क में कि कहाँ पर आपने सही पर वर्क किया है, कहाँ पर आपने सही तरीके से नहीं वर्क किया। ऐसी चीजें जब आप बार बार करते रहोगे तो आपकी ये परमानेंटली आदत बन जाएगी और यही आपको हेल्प करेगी आगे और ज्यादा ग्रो करने में। क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियां देख सकता है, उनको इम्प्रूव करना उसे आता है एक पर्टिकुलर वे में, वही इंसान अपने वर्क में आगे ग्रो कर सकता है। थोड़े से आप यहाँ पर पार्शियल हेयर भी क्रिएट कर दीजिए।
तो आईज और फोरहेड दोनों अच्छे से शेड हो चुके हैं और हमारा ट्यूटोरियल भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसके आगे वाले ट्यूटोरियल्स बहुत ही जल्दी इस चैनल के ऊपर पोस्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो से हेल्प हुई है थोड़ी बहुत तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।